हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन पॉइंट में। देखो, आज हम फिर लेकर आए आपके लिए डेली करंट अफेयर जो कि 9 जनवरी 2021 की है। और जो देखो, जैसे कि आपको पता है, हमारी करंट अफेयर सभी एग्जाम में काम आती है। जैसे यूपीएससी है, बैंक है, एनडीए, सीडीएस, काफ़ी अदर एग्जाम होता है हमारे कॉम्पिटिटिव, जिनमें काम आने वाली है। तो आपको पता होगा, हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे थॉट ऑफ द डे से। तो देखो, बहुत ही सुंदर थॉट है जो आपके जीवन में उतारो, उसको काफ़ी काम आने वाला है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। कि एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी की भी चीज़ को बदला जा सकता है। मतलब ना तो उसको जलाया जा सकता है शिक्षा को, ना ही छीना जा सकता है। तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो आपको थोड़ा पसंद आया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो हमारे टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है कि निम्न में से किसे 6 जनवरी 2021 को अपना 74वां स्थापना दिवस बनाया? तो किसने 6 जनवरी 2021 को अपना 74वां स्थापना दिवस बनाया? तो वो कौन है? क्वेश्चन नंबर ए है। देखो ऑप्शन इसका, भारतीय मानक ब्यूरो है, या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, या ओएनजीसी है। तो यहाँ से देखो, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा इसका ए। तो भारतीय मानक ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? भारतीय मानक ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ से भारतीय मानक ब्यूरो। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यदि इसके बारे में बात करें तो क्या है? देखो, भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 नवंबर 2021 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीआईएस की खिलौना परीक्षण सुविधाओं को उद्घाटन भी किया और जांच परख एवं हॉल मार्किंग के साथ गुणवत्ता नियंत्रण पर आधारित पाठ्यक्रमों का शुभारंभ भी किया। तो नीचे देखो, थोड़ी बात करिए थी बीआईएस की। तो बीआईएस है क्या? तो बीआईएस देखो क्या लिख रहा है, ये लिखा है यह एक भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय की है जो कि उपभोक्ता मामले, जो कि कैसे है, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो 2016 द्वारा स्थापित किया गया था। इसके यदि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली की बात करें तो पूछ लिया जाएगा कि बीआईएस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो डॉक्टर लाल सी वर्मन भारतीय मानक ब्यूरो के संस्थापक है। तो यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर लाल सी वर्मन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लाल सी वर्मन। ठीक है, अब आगे यदि बात करें तो देखो क्वेश्चन देखो क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी ईश्वर का नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया? तो किस हाई कोर्ट ने हाल ही में किसी भी ईश्वर का नाम जो लेंगे तो उस वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका बॉम्बे हाई कोर्ट। तो डी जाएगा इसका, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो फिगर बनी हुई है जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु में अलौकिक गुण होने का दावा करने वाले विज्ञापन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या है कि अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, उसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना, तो ये होगी करेक्ट आंसर इसका केरल। तो कहाँ किया जा रहा है इसका निर्माण? केरल राज्य में किया जा रहा है। तो यहाँ से यदि बात करें इसकी तो देखो, केरल केंद्रीय मंत्री मंडल ने अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना के लिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड KIIFB से फंड का उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। और रेलवे इस परियोजना के निर्माण और रख रखाव का कार्य करेगा, जबकि इस स्टेशन का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी और एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से होगा। तो खर्चों में कटौती के बाद केरल और रेलवे के बीच आय की साझा की जाएगी। अब यदि यहाँ से बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी होगी यहाँ से तिरुवनंतपुरम। और केरल का कब गठन हुआ है? तो केरल का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। और केरल के यदि राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और यदि इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। तो काफ़ी पूछा जा रहा है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पिनराई विजयन। ठीक है, आगे यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा? तो अपनी किस्त अदा करने में कौन विफल रहा ब्रिक्स बैंक के थ्रू? तो वो रहा ब्राज़ील।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? ब्राज़ील बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यदि यहाँ से बात करें ब्रिक्स की, तो देखो ब्रिक्स में 5 देश भाग लेते हैं, जो कि देखो कैसा है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। तो पूछ ले जाता है कि ब्रिक्स में कितने देश भाग लेते हैं, तो 5 देश होंगे जिनके नाम देखो करंटली ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दिखाई दे रहा होगा, इनके सिंबल भी बने हैं। ब्राज़ील का देखो फ्लैग होता है इस तरीके का, रसिया का इस तरीके से, इंडिया का पता ही है आपको, चाइना का और साउथ अफ्रीका का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से यदि बात करें, तो यदि इसकी बात करें तो ब्रिक्स देश और उनके वर्तमान नेताओं के नाम, तो ब्रिक्स देश है और उसके वर्तमान नेता कौन कौन, उनके पद क्या क्या है। तो नंबर 1 यदि ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के मिशेल टेमर वहाँ के राष्ट्रपति है। तो यदि यहाँ की बात करें तो मिशेल टेमर राष्ट्रपति है ब्राज़ील के। नंबर 2 पे यदि बात करें रूस के व्लादिमीर पुतिन वहाँ के वो राष्ट्रपति है। नंबर 3 की बात करें तो भारत के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। यदि 4 बात करें तो दक्षिण अफ्रीका सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति है। और यदि नंबर 5 की बात करें तो चीन के है शी जिनपिंग, वो भी वहाँ के राष्ट्रपति है। अब यदि यहाँ से बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को अपनी पूंजी की किस्त अदा करने से चूक गया, जब ब्राज़ील 2015 में रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा यह ब्लॉक शुरू किया गया था। तो इस दौरान ब्राज़ील ने 7 किस्तों में बैंकों की पूंजी देने में योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। और अब ब्राज़ील ने $350 मिलियन की कुल 2 बकाया किस्तों को डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो कौन होगा इसका आंसर? ब्राज़ील। तो कौन सा देश है जिसने ब्रिक्स बैंक समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा? तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। यहाँ से यदि बात करें आगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो यहाँ से मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है तेलंगाना की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका सी। तो हिमा कोहली। तो हिमा कोहली कौन बनी है? हिमा कोहली की पिक्चर है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। यदि यहाँ से इसकी बात करें थोड़ी, तो न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने 8 जनवरी को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्य की राज्यपाल तिमिलसाई सुंदरराजन ने शपथ दिलाई है। तो यहाँ से देखो राज्यपाल शपथ दिलाता है किसको? मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अब यहाँ से यदि बात करें तो आगे देखो, यदि बात करें इसमें तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की, तो यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, जो कि दिसंबर 2018 में हैदराबाद उच्च न्यायालय के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय में विभाजन के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। और 1 जनवरी 2019 को यह अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थिति में आ गए यहाँ से। तो यदि यहाँ से देखो बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेमा कोहली। तो आगे देखो, यदि बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ब्लूमबर्ग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, तो अरबपतियों की सूची जारी हुई है, तो उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जो फिगर दिखाई दे रही है ये किसकी है? एलन मस्क की है। तो यदि यहाँ से बात करें एलन मस्क की, तो यहाँ से एलन मस्क है ये, ठीक है। ये फिगर दिखाई दे, देखो काफ़ी खुश है, तो भैया अरबपति है तो देखो खुश तो होंगे ही। तो यदि यहाँ से बात करें आगे एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क क्या है? हाँ, एलन मस्क की देखो ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा और एलन मस्क के नेट वर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की नेट वर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से $1 बिलियन ज़्यादा है। जो ऐसे ही देखो आगे बताया कि ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुए इस सूची में 500 अरबपति शामिल है। और यहाँ देखो आगे लिखा है जो कि बेजोस 2017 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। तो एलन मस्क अरबपतियों की सूची में है, जो कि प्रथम स्थान पर है। आगे यदि यहाँ से देखो बात करते हैं उसकी क्वेश्चन नंबर 7 की, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कितनी जल योजना परियोजना को मंजूरी दी है उन्होंने? 8 को। तो यहाँ से यदि बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो देखो सहायक नदियाँ कौन है सिंधु नदी की? झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज नदी है। इस पे पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी सिंधु नदी पे, तो यहाँ इसकी डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी भी कौन कौन सी है? 5 नदी होती है, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, सहायक और व्यास और सतलज नदी है।
अब यदि देखो इसकी बात करें तो ये कहा कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से 8। तो यहाँ से बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी। तो यदि यहाँ से बात करें कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजना की संख्या अब तक की सबसे अधिक है और अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 144 मेगावाट है। और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्ति ने मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह जिलों में पड़ेगी। तो जो एक परियोजना 8 की 8 कहाँ पड़ेगी, कारगिल और लेह जिलों में पड़ेगी। अगली यहाँ से देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की कि हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। जो कि एक मशहूर फैशन डिजाइनर थे, उनका निधन हो गया, तमिलनाडु के थे। तो उनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका बी ऑप्शन, सत्यपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, सत्यपाल। अब यहाँ से यदि बात करें इसकी तो यहाँ देखो सत्यपाल, मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। वे 79 साल के थे। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। और सत्यपाल पिछले महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे और उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अब यदि यहाँ से बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और यदि यहाँ से बात करें इसका निर्माण कब हुआ है, गठन, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी। तो यहाँ की यदि बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे E.K. पलानीस्वामी। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है काफ़ी क्वेश्चन। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो जीडीपी की जो विकास दर है वो कितना रहने का अनुमान बताया है, वो 7.7%। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन बन जाएगा, 7.7%। यहाँ से यदि बात करें देखो केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देश की आर्थिक विकास यानी जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी किया है। जो कि केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने 2020-21 के लिए देश के अनुमान जीडीपी 7.7 रहने का अनुमान है। जबकि 2019-20 में जीडीपी 4.2% था। तो देखो काफ़ी इंक्रीजमेंट बताया है जिससे गवर्नमेंट ने 7.7। अब यदि यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने की मंजूरी दी है, तो 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ की मंजूरी दी। यह योजना जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। और सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर पर की जा रही है और यह साल 2037 तक के लिए है। यह योजना 28,400 करोड़ की है। अब यहाँ से इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। तो 28,400 बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है। अब यदि यहाँ से बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है, श्रीनगर और जम्मू है। इसका गठन जो हुआ 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। यहाँ के राज्यपाल जो बने हैं, जो कि उपराज्यपाल बने हुए जम्मू कश्मीर को, मनोज सिन्हा हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी शपथ नहीं ली। ठीक है। तो यदि यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर की 11 की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। तो UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत के जो कार्यकाल शुरू हुआ 4 जनवरी 2021 से, वो कितने साल के लिए हुआ, केवल 2 साल के लिए शुरू हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया। और भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड और मैक्सिको को दिवस भी विशेष समारोह में लगाए गए। और भारत अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष भी होगा और 2022 में फिर 1 महीने के लिए और अध्यक्षता करेगा। तो भारत के साथ नॉर्वे और केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन गए हैं। तो यदि यहाँ से बात करें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन बने हैं, तो वो है नॉर्वे, केनिया, और यहाँ से नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड, मैक्सिको। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है। तो 4 और देश बने हैं भारत के साथ।
ठीक है। यदि यहाँ से बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ से बात करें 9 जनवरी को, तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाएगा। तो प्रवासी दिवस जो भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया, और प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में बनाया गया था। और प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और महात्मा गांधी को सबसे बड़ा महान प्रवासी माना जाता था जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी प्रवासी दिवस का, ठीक है। तो जो कि किस से बनाया जाता है? गांधी जी के थ्रू से शुरू हुआ है। यदि यहाँ से बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके दिखाना है। राष्ट्रीय फॉरेस्ट नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय फॉरेस्ट नाइटिंगेल पुरस्कार बताना है आपको कमेंट सेक्शन में करके इसका आंसर। तो वीडियो देखो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करके बताओ। तो कैसी लगी आपको ये भी बताओ, और कमी क्या रही वो भी बताओ, क्योंकि जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं आप लोग, ठीक है। तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इतना ध्यान रखना है बस। यूपीएससी बैंक्स वगैरह वगैरह सबकी तैयारी करते रहो, मज़ा आने वाला है पूरा आगे आगे, ठीक है। अभी देखते जाओ, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। ओके बाय सभी को, थैंक यू।